और लेडीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं बात करूं, जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सर्वाइकल और माइग्रेन से बीमार थी और इतनी थी कि 5 साल से मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कितना पैसा अपने ऊपर लगा दिया। लेकिन मेरा परिवार बहुत अच्छा है। एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि मुझे बेड पकड़ना पड़ा। डॉक्टर ने बोला दवाई खाओगे और जियोगे। इतनी हालत खराब थी, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, परिवार है, तो मुझसे ना खाना भी नहीं बनता था। और मेरी जो जेठानी है वो मेरी बहुत एक बहन, बड़ी बहन के बराबर है। आज वो आई हुई है, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है, क्योंकि जब परिवार की सपोर्ट मिलती है ना तो वाकई में दिल से आवाज निकलती है। तो मैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और कभी भी मुझे काम से रोका नहीं। उसके बाद एक जहाँ मैंने घर बदला तो मुझे परिवार ने कहा कि तुम यहाँ के बहुत बीमार हो रही है, अपने पुराने घर में चल। मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो फादर इन लॉ है तो वो भी मेरे साथ रहते थे। तो मैं उनकी वजह से मैंने घर चेंज नहीं किया, मैं वहीं पे रहना स्टार्ट किया। मैं उस घर में बहुत बीमार हुई। फिर मेरी एक जो अपलाइन है वो काम तो यहाँ नहीं कर रही है, पूनम, जिन्होंने मुझे 3 महीने तक बताया इसके लिए कि दीदी आप वहाँ दिखा लो, दीदी आप वहाँ दिखा लो। उसके बाद मैं 3 महीने बाद अपनी कौशल्या मैम के पास पहुंची। वहाँ उन्होंने मेरा एक चेकअप किया और चेकअप के बाद उन्होंने मेरी छोटी छोटी बीमारियां जो 5 साल से पनप गई थी मेरे साथ, जो मुझे चलने फिरने से भी लाचार कर रही थी, क्योंकि घर पे क्या कहते थे, यार एक बीमारी खत्म नहीं होती तेरी दूसरी तैयार हो जाती है। तो ये मेरे साथ हो चुकी थी। और जैसे मैडम ने टेस्ट किया हमारी एक्वालाइफ मशीन से, जो अभी सर ने आपको दिखाई भी थी, उसी से टेस्ट हुआ। जो बीमारी मेरे बड़े बड़े डॉक्टर ने यहाँ के जो जितने भी सोनीपत के बैठे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे अपना मेमोरियल और या मुखी हो गया, इनमें मेरे 15-15 दिन एडमिट होके गई, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई आराम नहीं मिला। तो मेरे यहाँ से जो मेरी ज्ञानसी की जो मतलब मशीनें हैं, प्रोडक्ट है, यहाँ से मैं ठीक हुई। और ठीक होने के बाद मैं जैसे थेरेपी करने के लिए आती थी रोज, क्योंकि पर डे 15 दिन का हमारा सेशन होता है, उसमें मुझे बुलाया गया। तो उसी बीच कुछ टाइम हमारे कुछ रिश्तेदार आए, तो मैं उनको घर पे नहीं मिली, मैं थेरेपी के लिए जा रही थी। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रही है, कह रही है कि वो थेरेपी होती है। तो भाई उसे मत करवाइयो, वो थेरेपी खराब होती है, फिर आगे दवाइयों से उसे आराम नहीं मिलेगा, ये तो बेकार है। तो मेरे घर वाला जो है मेरा हस्बैंड, उन्होंने वैसे तो विश्वास के साथ मुझे लेके, लेकिन जैसे उनके दिमाग में नेगेटिव आई तो उन्होंने मुझे वहाँ दिखाने के लिए मना कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे शरीर में कितना आराम है। उसके बाद में मैंने वहाँ कंटिन्यू लड़के झगड़ के अपनी थेरेपी पूरी की। यहाँ तक कि मेरे ना हस्बैंड ने ना मुझे पैसे देने को मना कर दिया कि तू ही दे देगी थेरेपी के पैसे। ये मेरे साथ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने तो मुझे ये था कि किसी तरह से रुक जाए। तो फिर मैंने वहाँ से कुछ मतलब मम्मी जो कौशल्या मैम है, उन्होंने मुझे डेली 8 महीने तो मुझे डेली फोन किया, अंजू कहाँ है, क्या कर रही है, क्या है। तो बस मेरा वही खेती का था, घर का था, भैंसों का था, 3-4 भैंस बंधी हुई थी, उनका मुझे काम करना था। तो मैं ना कभी भी मैम से, लेकिन मैंने झूठ तो यहाँ बोला ही नहीं, जो मैं करती थी वो मैंने उनको बताया। बताने के बाद जैसे मैम ने मुझे कहा एक दिन है ना तू आज मेरे पास मुझे कुछ बताना है, तो मैंने 8 महीने बाद मैडम के पास गई, उन्होंने मुझे काम के बारे में बताया। उसी टाइम पे मेरे गुप्ता सर वहाँ आए हुए थे, मैंने फर्स्ट टाइम उनको वहाँ पे देखा था। तो सर ने मुझे बताया था कि मैडम आप क्या करना चाहते हो। सर मुझे तो पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ कर आए थे, खेत में से मैं आई थी। तो सर ने कहा कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर। तो मेरे घर वाले से मैंने कहा सर आप भी बैठ जाओ। सर बोल रहे हैं, कह रहे नहीं ये सब चीज़ मैंने देख रखी है, ये सब बेकार है, मैं जा रहा हूँ, मुझे बैठना है, बैठ गई। तो मैं बैठ गई। फिर सर ने एक बार नज़र देखी कि हाँ इनके साथ कोई आया था। तो सर ने मुझे बताया कि आपके साथ कौन आया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड। तो उनको कोई नहीं, आप बैठो। तो सर ने एक ही चीज़ मुझसे पूछी थी कि मैडम आप ये काम करना क्यों चाहते हो। तो मैंने कहा सर मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन सर ने कहा नहीं, गलत, आप ये काम अपने लिए करो, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, अपनी पहचान बनाओ यहाँ पे। तो ये हकीकत में सर ने उस दिन जब बताई, क्योंकि मैं आईडी के कागज भी अपने हस्बैंड के लेके गई थी जैसे मुझे मैम ने बोला था। और उस टाइम फिर मेरी आईडी जो लगाई, मेरे जो गुरु हैं, जो हमारे सभी के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु गुप्ता सर, वो हमेशा एक अच्छी राह हमें दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी आईडी लगाई। आईडी आज उसके लगाने से मेरी यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी टीम भी बनी। और सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद करूंगी अपनी कौशल्या मैम का, क्योंकि उन्होंने पल पल मुझे हमेशा साथ दिया है। घर से बैठे हुए एक आम लेडीज ने मुझे यहाँ एक आम लेडीज को खास लेडीज बना दिया है कि मेरी पहचान आज गाँव में भी ना डॉक्टर अंजू के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा मुझे लगा। अगर आज मैं यहाँ, क्योंकि मैं ना एक आदमी के सामने डेमो देती हुई भी डरती थी, लेकिन एक दिन पिंकी मैम ने मुझे डांट लगाई और डेमो सेशन के बारे में मुझे
सोचा अंजुगर करना है, बनना है, कुछ पहचान बनानी तो सीखना तो पड़ेगा। तो जैसे मैम का नंबर मेरे पास आता था ना पिंकी, जैसे मैंने डेमो के लिए तैयारी करी मीटिंग, तो मेरी कौशल मैम कहती तेरे साथ पिंकी जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी नस पकड़ ली कि अगर कामयाब होगी तो पिंकी के साथ होगी, ना कि किसी और लीडर के साथ, क्योंकि सब मिठाई बोलते थे। और वो मेरी पिंकी मैम थी जिन्होंने मुझे आज इस यहाँ तक भी पहुँचाया। साथ में मेरी कौशल्या मैम, चेतना मैम और पिंकी, इनका तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान खुद तो चल के नहीं आता, किसी ना किसी को जरिया बना के भेजते हैं। तो मेरे लिए ये तीनों जरिया हैं। आज मैं इन्हें अपने परिवार से भी ऊपर मान के चलती हूँ, क्योंकि हमेशा ये मेरा साथ देते हैं। तो यही है कि सर कैसे बोलते हैं कि यहाँ पे अपना दिमाग को लगाना नहीं है, हमें अपने से ऊपर से पूछना है और नीचे वाले को बताना है, और बाद में बीच में पैसे अपने आप ही आप ऑटोमेटिक आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो मुझे भी आ रहे हैं। आज मेरे परिवार में छोटी छोटी जो जरूरत है उनको पूरी हो रही है। तो यही है सर, बस अभी टाइम भी सर का हो गया हो, तो थैंक यू सभी को। यही है।